प्यारे बच्चों, मैं पवन सैनी। देखिए, आपका बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है और इस कड़ी में मैंने सारणिक गुणधर्मों का प्रयोग करके हम किस प्रकार से समाकलन ज्ञात करते हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में ये 4 से 6 नंबर वाले प्रश्नों को हम कैसे श्योर करेंगे, आज मैंने इसी के बारे में बताया है। तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए, सारणिक गुणधर्मों का प्रयोग करके समाकलन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है सबसे पहले इसे i के बराबर रख लेंगे। तो ये 0 से π/2 log sin x dx है, जिसे हम समीकरण 1 का नाम दे देंगे। अब की बार क्या करना है, i बराबर 0 से π/2 log sin π/2 माइनस x dx। और देखिए यहाँ हमने प्रगुण 4 का प्रयोग किया है। 4 से प्रगुण 4 क्या होता है कि जो अपर वाली लिमिट होती है उसमें x वाला पार्ट हम लेस कर देते हैं, वही हमने करा है। तो यहाँ से i बराबर 0 से π/2 log साइन 90 माइनस थीटा मानेंगे इसे। तो ये साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, और यहाँ थीटा के स्थान पर x है तो ये कॉस x हो जाएगा और ये आपका dx। ये आप समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ देंगे। तो लिखना पड़ेगा समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए जोड़ देते हैं। तो लेफ्ट में जोड़ेंगे। तो ये देखिए आपका 2i बराबर 0 से π/2, और देखिए पहले आपका है log sin x dx प्लस 0 से π/2 समाकलन में log cos x इंटू dx। अब देखिए ये आपका 2i बराबर चल रहा है 0 से π/2। देखिए log sin x और log cos x, और log का मतलब इसको हम अगर शॉर्ट रूप में लिखना चाहें तो एक साथ मिला के लिख सकते हैं log sin x प्लस log cos x इंटू dx। मैंने क्या करा है, इन दोनों को एक ही साथ लिख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2i बराबर 0 से π/2। लॉग का नियम हमारा कहता है कि प्लस का मतलब है गुणा, तो यहाँ से लॉग कॉमन ले लेंगे तो साइन x इंटू कॉस x और ये आपका dx। अब यहाँ देखते हैं कि साइन x इंटू कॉस x हमारा कोई फॉर्मूला नहीं है। तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है। इसका मतलब इसमें 2 की आवश्यकता है, तो हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर लेंगे और 2 से भाग कर देंगे। चलिए अब क्या कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ आपका बनने वाला है, ये आपका 2i बराबर 0 से π/2 log, देखिए ये वाला पोर्शन है 2 sin x इंटू कॉस x, ये हो गया आपका साइन 2x dx। और देखिए बटे वाला पोर्शन जो है, और लॉग में बटे का जो मतलब होता है वो माइनस होता है, तो इसलिए यहाँ लगा देंगे माइनस 0 से π/2 समाकलन में, और ये आपका बन जाएगा log 2 dx। चलिए अब क्या कर लेते हैं हम, माना 2x को हम t मान लेंगे, तो अब दोनों तरफ का अवकलन कर देंगे तो ये 2 dx बराबर dt आपका हो जाता है। एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप अवकलन करते हैं दोनों साइड का, वहाँ आपको लिमिट चेंज करनी भी। तो देखिए हमारी लिमिट जब हम x बराबर 0 लेते हैं यानी लोअर लिमिट, तो यहाँ पे 0 रखिए, 0 बराबर t यानी t की वैल्यू 0 आती है। और जब हम x बराबर π/2 करते हैं तो कर दीजिए यहाँ पे 2 गुणा π/2 बराबर t, तो यहाँ 2 से 2 कट जाता है, तो हमारी t की जो वैल्यू है पाई आ जाती है, यानी 0 से π/2 कन्वर्ट हो जाती हैं 0 से पाई में। तो चलिए आपका क्या हो जाता है, 2i
0 से पाई log साइन 2x को हमने मान लिया है t, और dx की अगर बात करते हैं तो यहाँ से ये हो जाता है dt/2। आगे देखते हैं, माइनस log 2 कॉमन है, log 2 कॉमन है, और ये आपका बनता है 0 से π/2 1 dx। चलिए इसे बाहर ले लेते हैं। 2i बराबर 1/2 0 से पाई log साइन t dt, और माइनस log 2, देखिए 1 का समाकलन आपका x होता है, आपकी सीमाएं 0 से π/2 हैं। चलिए अब देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, इसको लिमिट को ऊपर वाली को π/2 कर लें तो उसके लिए 2 से गुणा 2 से भाग कर लेंगे। तो चलिए इस 2 को बाहर ले लेते हैं। 2i बराबर 1/2 मल्टीप्लाई 2 आपकी जो है 0 से π/2 आपका चल रहा है log साइन x, और ये dx। देखिए इसमें क्या होता है, परिगुण 1 का प्रयोग करते हैं कि t वाले फंक्शन को अगर हमें x में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस log 2, और यहाँ अपर लिमिट रखेंगे π/2 माइनस 0। तो इसमें जो हमने किसका प्रयोग किया है, परिगुण 1 का, तो यहाँ लिख देंगे परिगुण 1 से, यानी पहले परिगुण का हमने प्रयोग किया है। इस 2 से हम 2 को काट लेंगे। 2i बराबर, अब देखिए 0 से π/2 log साइन x dx माइनस log 2, और ब्रैकेट में है आपका π/2। चलिए यहाँ से आपका जो होने वाला है 2i बराबर, देखिए ये वाला पोर्शन तो हम शुरुआत में क्या मान के चले थे, स्टार्टिंग में हमने इसे i माना था, तो यहाँ पर आप जो है इसको i रख देंगे, माइनस इसको स्टार्टिंग में ले आएंगे π/2 log 2। अब i को लेफ्ट में लाएंगे तो 2i माइनस i इजकल टू माइनस π/2 log 2। 2i में से जब i लेस करते हैं तो हमारा i बचता है, और माइनस π/2 log 2। इस प्रकार से हमारी जो i की वैल्यू आती है वो माइनस π/2 log 2।